हेलो दोस्तों, आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज बात करने जा रहा हूँ कुछ सिरप के बारे में जो अधिकतर बच्चों में उपयोग किया जाता है। ये सिरप बिना डॉक्टर की सलाह को आपको बच्चों में किसी प्रकार का देना नहीं है। दोस्तों यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई गई है। दोस्तों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा फर्स्ट सिरप है। जैसे सिरप का नाम है मेफ्टाल पी या मेफ्टाल पी। सिरप में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कंपोजिशन में फेनिक एसिड पाया जाता है। मेफ्टाल पी की यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसका इस्तेमाल हाई फीवर पेन में इस्तेमाल किया जाता है। और मेफ्टाल पी की डोज की बात करें तो इसका डोज यानी कि इसको कितनी मात्रा में देना है, इसे 6 टू 12 मंथ यानी कि 6 से 12 मंथ के बच्चों में इसे 2.5 ml TDS देना, यानी कि दिन में 3 बार 2.5 ml बच्चों के देना है। और 1 से 10 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml TDS देना है। दोस्तों अब नेक्स्ट मेरा सिरप है। जैसे सिरप का नाम है कालपाल या कालपाल में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल सिरप है पाया जाता है। पैरासीटामोल सिरप की यूज की बात करें तो इसे बच्चों में हाई फीवर पेन होने पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज 6 से 12 मंथ के बच्चों में इसे 2.5 ml TDS देना चाहिए, यानी कि बच्चों में इसे 6 से 12 मंथ के बच्चों में इसे 2.5 ml दिन में 3 बार देना चाहिए। और 1 से 10 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml TDS देना चाहिए। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सिरप है जो बच्चों में उपयोग किया है। सिट्रिजिन में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कंपोजिशन सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप पाया जाता है। सिट्रिजिन की यूज की बात करें कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसे बच्चों में ईचिंग होने पर उपयोग किया जाता है, रेशेस होने पर उपयोग किया जाता है, सीजिंग होने पर उपयोग किया, इंसेक्ट होने पर उपयोग किया जाता है। ये सभी प्रकार के कंडीशन में बच्चों में ये सिरप उपयोग किया जाता है। और इसकी डोज की बात करें तो इसे बच्चों में कितनी मात्रा में सिट्रिजिन को देना है, इसे 1 से 10 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना चाहिए। और इसे 6 से 12 मंथ के बच्चों में इसे 2.5 ml BD देना चाहिए। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सिरप है। जैसे सिरप का नाम है कोल्ड माइन या कोल्ड माइन। सिरप में कंपोजिशन की बात करें इसमें क्या पाया जाए, इसमें कोल्ड माइन में सिरप में कंपोजिशन फेनरामाइन मैलेट सिरप पाया जाता है। इसके इस्तेमाल यानी कि इसका यूज कहाँ पर होता है, इसे बच्चों में बॉडी ईचिंग होने पर दिया जाता है, एलर्जिक कंडीशन में बच्चों में इसे दिया जाता है, इंसेक्ट बाइट्स मेडिसिन में दिया जाता है। और इसका डोज की बात करें, इसका डोज 1 से 6 ईयर के बच्चों में 5 ml OD देना चाहिए। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सिरप है। जैसे डोमडेन या डोमडेन सिरप में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्या पाया, इसमें डोमपेरिडोन सिरप पाया जाता है। इसका इस्तेमाल की बात करें, इसका यूज बच्चों में कब किया जाता है, इसका इस्तेमाल बच्चों में वोमिटिंग यानी कि उल्टी होने पर, नोजिया होने पर, ये सभी कंडीशन में बच्चों में उपयोग किया जाता है डोमडेन का। डोमडेन की डोज की बात करें, इसे बच्चों में कितनी मात्रा में देना चाहिए, डोमडेन को 6 से 12 मंथ के बच्चों में इसे 2.5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार 2.5 ml देना चाहिए। और 1 से 10 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml BD देना चाहिए, यानी कि 5 ml 2 बार सुबह शाम देना चाहिए। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सिरप है। जैसे मोन्टेक एलसी। यह मोन्टेक एलसी में कंपोजिशन की बात करें तो मोन्टेक एलसी में मांटुला कास्ट और लेवर सिट्रिजिन सिरप पाया जाता है। और इसके इस्तेमाल की यानी कि इसका यूज कहाँ पर होता है, इसके बच्चों में उपयोग एलर्जी कफ में उपयोग किया जाता है, और कोल्ड रनिंग नोज यानी कि नाक बहने पर इसका उपयोग बच्चों में किया जाता है। और इसके मोन्टेक एलसी की डोज की बात करें, इसे कितनी मात्रा में बच्चों के देना चाहिए, यानी कि इसको 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार 2.5 ml देना चाहिए सुबह शाम। और 1 से 10 ईयर के बच्चे में इसे 5 ml BD देना चाहिए, दिन में 1 से 10 ईयर के बच्चों में 5 ml सुबह शाम देना चाहिए। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सिरप है। जैसे सोफ्लोसिन या सोफ्लोसिन। नेक्स्ट सिरप है। जैसे सोफ्लोसिन में कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन ऑफ्लैक्सासिन सिरप पाया जाता है। और
इस्तेमाल की बात करें, इसे लंग इन्फेक्शन बच्चों में हो जाता है तब दिया जाता है, और ईयर इन्फेक्शन हो जाता है तब बच्चों में दिया, और स्किन इन्फेक्शन होने पर बच्चों में, ये सभी प्रकार कंडीशन होने पर बच्चों में इस सिरप को दिया जाता है। और सोफ्लोक्सिन की डोज की बात करें, इसे बच्चों में कितनी मात्रा में देना, इसे बच्चों में 6 से 12 मंथ के बच्चों में इसे 2.5 ml BD देना चाहिए, और 1 से 5 ईयर के बच्चों में इसे 5 ml BD देना चाहिए। अब नेट सिरप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेट सिरप है जैसे बी कम्प्लेक्स है। बी कम्प्लेक्स में कंपोजिशन की बात करें, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कंपोजिशन पाया जाता है विटामिन 12 और बी कम्प्लेक्स विथ लाइसिन पाया जाता है, और इसका इस्तेमाल बच्चों में बात करें तो इसका इस्तेमाल लंग इन्फेक्शन, ई इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, सभी कंडीशन में बच्चों में दिया जाता है। और इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज बच्चों में कितनी, 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD देना चाहिए, और 1 से 5 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना चाहिए। अब नेट सिरप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेट सिरप है जैसे डाइसाइक्लोमीन में कंपोजिशन की बात करें, इसमें डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, और इसका इस्तेमाल की बात करें, इसका इस्तेमाल स्टोमक पेन, जब स्टोमक में पेन होता है तब इसे बच्चों में दिया जाता है डाइसाइक्लोमीन को। इस डाइसाइक्लोमीन के डोज की बात करें, इसे बच्चों में कितनी मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में इसे 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD देना चाहिए, और 1 से 5 ईयर के बच्चों में 5 ml BD देना चाहिए सिरप को। अब नेट सिरप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नेट सिरप है जैसे बुरफेन सिरप में कंपोजिशन की बात करें तो आइबुप्रोफेन पाया जाता है, और इसका इस्तेमाल बच्चों में कब किया जाए, इसका इस्तेमाल बच्चों में फीवर होने पर और पेन होने पर और इन्फ्लेमेशन होने पर, ये सही कंडीशन होने पर बच्चों में इस सिरप को उपयोग किया जाता है। अब इसकी डोज की बात करें तो ब्रोफेन को बच्चों में कितनी मात्रा में देना चाहिए, यानी कि बच्चों में इसे 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD, यानी कि सुबह शाम 2.5 ml 6 से 12 मंथ के बच्चों में देना चाहिए, और 1 से 10 ईयर के बच्चों में से 5 ml TDS देना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।